वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन को डिस्कशन करेंगे। ओम्स लॉ क्या है आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिर आपको क्लास 12th में स्टडी करना है। और इन केस अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो तो ये और भी इम्पोर्टेंट आपका ओम्स लॉ बन जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन एंड ओम्स लॉ क्या होता है आपका वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन होता है। तो हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करने जा रहे हैं आज ही के वीडियो में। तो हम लोग ओम्स लॉ को अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग TMH SC वर्मा इससे टॉपिक वाइज करते जाएंगे और एट द एंड ऑफ चैप्टर हम लोग एक बार जो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपका बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक भी प्रॉब्लम को हमको नहीं छोड़ना है। TMH एंड SC वर्मा जो भी स्टैंडर्ड बुक से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो इस चैनल के ग्रोथ में आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ जितना हो सके आपसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे और रेक्टिफाई अपने वीडियो में करेंगे। चलिए, और पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। आप लोग भी बनाइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम लोग इजी वे चैनल पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोग को 9th 10th अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप करना है फॉर 11th 12th। हम लोग का मोटिव ही यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट समझ चुके हैं। आज जो हम लोग पिछले वीडियो में स्टेटमेंट पढ़े हुए थे उसका आज हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू IR। ये आपको वोल्टेज है, ये करंट है और ये आपका R रेसिस्टेंस है। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ है। ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये बैटरी है और बैटरी के साथ हम लोग एक बल्ब कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी है, बैटरी के साथ हम लोग बल्ब कनेक्ट कर दिए। ये जो बल्ब है आपका वो 10 ओम का यानी 10 ओम का बल्ब हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर दिए। ये जो आपका 10 ओम है, ये जो बल्ब है यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करेंगे। बल्ब आपका एक बार सर्किट में लग गया, ये फिक्स्ड है। हम लोग अब चेंज किसको करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है इसको हम लोग हर एक एक्सपेरिमेंट में पहली बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 30 वोल्ट से करेंगे, दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे 60 वोल्ट से करेंगे, तीसरी बार 90 वोल्ट से एंड लास्ट 120 वोल्ट से करेंगे। कहने का मतलब जब पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30 वोल्ट लगा रहेगा। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसको हटा के 60 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे, क्योंकि हम लोग वोल्टेज चेंज करने जाएंगे, ठीक है। तो करंट पे आपको उसका क्या इफेक्ट होता है वही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 30 वोल्ट से एक बल्ब कनेक्ट कर लेंगे। ये आपका 30 वोल्ट है और ये 10 ओम है। इसी तरीके का सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बट इस सर्किट में क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है तो कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए। 30/10 ओम यही तो करंट होगा। V/R करंट हो जाएगा ना, तो कितना एम्पियर करंट हो रहा है, 3 एम्पियर करंट हो रहा है। तो सपोज करिए यहाँ से हम लोग ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जब आपका 30 वोल्ट बैटरी है तो करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है। तो आप लोग इसको ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा, उसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा। चलिए अब सेकंड क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस बैटरी को चेंज कर देंगे, 30 वोल्ट से हटा के अब यहाँ पर हम लोग 60 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे। तो जब आप 60 वोल्ट चेंज करिएगा तो करंट भी चेंज होगा। तो करंट कितना निकलेगा, न्यू करंट आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 60 बाय रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है बल्ब का, तो बल्ब ग्लो करेगा, बट इस बार आपको ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा क्योंकि करंट इंक्रीज हो चुका है। 6 एम्पियर हो जाएगा अब आपका। ये करंट जितना भी आपका एम्पियर में है और वोल्टेज आपका वोल्ट में है, इसको ध्यान में रखना है। तो अगली बार एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग 90 वोल्ट से, तो 90 यहाँ पे रख लेंगे, तो 90/10 तो करंट कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर आ जाएगा। फिर जब 120 वोल्ट रखिएगा बाय 10 ओम, ये रिलेशन यानी वोल्टेज चेंज हो रहा है एक बार 30, 60, 90, 120, बट नीचे में जो आर आएगा वो आपका फिक्स्ड रहेगा, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, बट करंट चेंज हो रहा है। तो वही हम लोग ग्राफ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो करंट क्या हो जाएगा, 120 लास्ट एक्सपेरिमेंट बाय 10, 12,
एम्पियर आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आपका करंट भी चेंज हो रहा है। हम लोग रेसिस्टेंस फिक्स करके रखे हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला आपको, फिर ये 6 के करस्पॉन्डिंग 60 है, 9 के करस्पॉन्डिंग 90 है, और 12 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर पे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस डॉटेड को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, यानी ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो यानी जब आप वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करिएगा ओम्स लॉ के थ्रू, तो V और I ग्राफ याद रखिएगा, केयरफुली ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। V एंड I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको होगा, ये ऑब्जर्व किया हम लोग यहाँ से। कहने का मतलब जब आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो ग्रेजुअली 30 से 60 वोल्ट, 60 से 90 वोल्ट, 90 से 120 वोल्ट, तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे करंट कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए, जब आपका वोल्टेज 30 वोल्ट था तो करंट कितना था, 3 एम्पियर। जब वोल्टेज 60 वोल्ट है, करंट 6 एम्पियर। तो जब वोल्टेज अब 30 से 60 कर रहे हैं तो करंट भी 3 एम्पियर से 6 एम्पियर हो गया है। जब वोल्टेज आप 60 से 90 वोल्ट कर रहे हैं तो करंट भी 6 से 9 एम्पियर हो जाएगा। 90 से 120 वोल्ट ले जा रहे हैं तो करंट भी आपका 9 एम्पियर से 12 एम्पियर। यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है इस बल्ब के थ्रू। यानी बल्ब आपका क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो ये बल्ब जो ग्लो करेगा ब्राइटर ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यही चेंज होगा। यानी किस तरह बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल, जिसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ने लगेगा, अगर आर आपका फिक्स्ड है तो। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वोल्टेज घटाते आते तो करंट भी आपका क्या होता, वैसे ही घटते आता। यानी स्ट्रेट लाइन में आपको लीनियरली बढ़ता, या वोल्टेज अगर घटाते तो लीनियरली करंट भी आपका घटने लगता। वोल्टेज आप लीनियरली बढ़ा रहे हैं तो करंट भी आपका, इसको बोलते हैं लीनियरली बढ़ना, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम लोग लीनियरली बढ़ना। लीनियरली आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी आपका लीनियरली बढ़ रहा है, यही आपको ओम्स लॉ आता है। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन, वोल्टेज एंड करंट के बीच का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन होगा, ये चीज़ समझ लेना। ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग फर्दर एनालाइज करते हैं ग्राफ को। अब देखिए, ये पॉइंट आपका हुआ, ये पॉइंट हुआ आपका, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 30, फिर सेकेंड क्या हो जाएगा 6,60, फिर ये क्या हो जाएगा आपको 9,90, और ये हो जाएगा 12,120। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो अब जो ये ग्राफ निकला, 9th क्लास में आप स्लोप के बारे में तो मोशन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। स्लोप क्या होता है आपको, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हम लोग इस ग्राफ का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज करिए कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, आप चेक करिएगा कोई भी 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो y2 कितना रहा आपका 60, y1 कितना है 30, x2 कितना आपका है 6, x1 3। तो कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करिए तो 30/3, 10 आ गया। यानी हम लोग स्लोप जो इस ग्राफ का निकाले ये आपका 10 आ गया। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 क्या था आपका सर्किट में, 10 आपका रेसिस्टेंस था सर्किट में। यानी अगर आपको वोल्टेज करंट का ग्राफ दिए हुआ है, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं, यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आपको दिया है, और इस ग्राफ का अगर आप फॉर्मूला से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से स्लोप निकालेंगे, तो आप क्या चीज़ निकाल लेंगे, आप उस सर्किट में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उस रेसिस्टेंस का वैल्यू गेन कर लेंगे। यानी अगर आपको कभी भी इस तरह का फॉर्मूला दिया रहे, ग्राफ दिया रहे V और I के बीच का, तो आप क्या करिएगा, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करिएगा, और ये जो स्लोप होगा वही आपका सर्किट में जो रेसिस्टेंस कनेक्ट है वो रेसिस्टेंस आपको दे देगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेसिस्टेंस होगा। बट केयरफुली, अगर I और V का ग्राफ दे देगा तो वहाँ पर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, जो भी ग्राफ निकलेगा उसका 1/, कर दीजिएगा, वो कंडक्टेंस निकलता। एक्चुअली I और V रहता तो यहाँ रेसिस्टेंस स्लोप नहीं निकलता, वो कंडक्टेंस निकलता। तो फिलहाल उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग वोल्टेज करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका स्लोप रेसिस्टेंस देगा। ठीक है,
तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, वोल्टेज वर्सेस करंट। तो क्या हो रहा है देखिए, जब आपका 1 वोल्ट है तो 1 एम्पियर है, 2 वोल्ट है तो 2 एम्पियर है, 3 वोल्ट है तो 3 एम्पियर है, 4 वोल्ट है तो 4 एम्पियर है। तो आपको पॉइंट मिलते जाएगा, ये मिलेगा 1,1, ये मिलेगा 2,2, ये 3,3, 4,4। आप ज्वाइन कर दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसका स्लो फाइंड करना है। तो जब आप इसका स्लो फाइंड करिएगा तो आप रेसिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा उस सर्किट में जो फिक्स्ड रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ नया हम लोग सीखेंगे, ये आप ज़रूर देखिएगा। यह मेरे तरफ से आपको एश्योरिटी है, जो आपको कुछ नया सीखने को अगले वीडियो में मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करने जाएंगे, वोल्टेज को फिक्स्ड कर लेंगे, रेसिस्टेंस को वेरिएबल करेंगे, तब रेसिस्टेंस वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका, रेसिस्टेंस वर्सेस करंट का। वोल्टेज को हम लोग फिक्स्ड करके रखेंगे, तब कैसा ग्राफ का नेचर आता है। तब हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट पे क्या चेंज आता है। तो फिर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। और अगले वीडियो में भी, उससे अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे, तब हम लोग वोल्टेज करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग बहुत ग्राफ पे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कंसेप्ट को क्या करेंगे, हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। तो हम लोग अभी बहुत ग्राफ सॉल्व करेंगे। ये मेरा पहला ग्राफ था, जब हम लोग क्या करें, वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, रेसिस्टेंस आपका फिक्स था तो करंट पे चेंज देखें। अगले वीडियो में हम लोग और